जय हिंद दोस्तों, मैं शरीफ फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन को। आज मेरा चेहरा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सोया नहीं हूं, या फिर सोया ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जब आप 5 बजे क्लास लेते हो तो आपका जो गला है सही है। तो फिलहाल में मैं जो मुद्दे की बात कर रहा था वो ये कि जब आप सुबह सुबह मेरे से क्लास लेते हो तो बहुत ज़्यादा आंखें सूजी वगैरह होती हैं। फिलहाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ ये रिकॉर्डेड रहने वाली है आज की, क्योंकि कल का जो दिन है यानी कि 11 मार्च का 11 तारीख को आप लोग ये 5 बजे क्लास लोगे। रात में यानी कि शाम को 5 PM पर जीके लोगे, और रात में हो सकता है 10 PM पर मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ, एक मैराथन टाइप की लूँ। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहोगे सर आप क्यों ऐसा करोगे कल के दिन स्पेशल। ऐसा होता है जैसा कि आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद ये चीज़ पता चली। आपको पता मैं यूट्यूब पे विश्वास नहीं करता, मैं ऑलरेडी खुद विश्वास नहीं करता, मैं आप लोगों की बातें क्या करूँ। खैर, ऑलरेडी यूट्यूब टीचर होने के बावजूद भी आप सोचिए मैं कह क्या रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करता हूँ जो बच्चा पेपर दे के आया है उस पर, और जो वो बोल रहा है उसकी बात मैं तब वेरीफाई करता हूँ जब वो अपनी आंसर की मेरे पास सेंड करता है। तो जब उसकी आंसर की मेरे पास आ जाती है तो मैं जस्टिफाई करता हूँ, पूरी चीज़ को वेरीफाइड करता हूँ, तब जाकर मैं आप लोगों के कंटेंट को चेंज करता हूँ। ये है तरीका मेरा इस बेस पर। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने क्रिएट किए हैं। मैंने आपको साइंस के लिए भी कहा था, तो इसलिए कल आपका स्पेशल सेशन रहने वाला है रात में 10 बजे 10 PM पर। इसलिए अभी जो क्लास है ये बहुत छोटी क्लास में आपको देने वाला हूँ, एक इमरजेंसी। और इमरजेंसी के लिए आपके टेलीग्राम पर एग्जाम हैरियर पर पीडीएफ कल की जो मिली है आपको आज की 10 तारीख की, उसके नीचे मैंने एक मैसेज किया है। आप उस मैसेज को एक बार सही तरीके से पढ़ लेना, जो मैं यहाँ पर अभी नहीं बोल सकता उसको पढ़ लेना, बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मेरा नंबर है 7080080263। आप उस नंबर पर मुझसे बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बेटा डेट आज की है 11 मार्च यानी कि 11 मार्च 2025। क्लास की पीडीएफ और बाकी कंटेंट जो भी है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एग्जाम हैरियर पर। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है विशाल दुबे 0102। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। जय हो सरस्वती माता की। बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले 25 क्वेश्चन की सीरीज कवर किया करते थे, आज वाले सेशन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन भारतीय इतिहास में शिवाजी पुत्र संभाजी भोसले। साथियों, अगर आपने देखा होगा हाल ही में एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। छावा मूवी आपके पेपर में आप ऐसे समझ लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि छावा मूवी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आने से रोक दे। ठीक है, उस मूवी का निर्देशक कौन था? विक्की कौशल के साथ साथ उनके साथ में जो उनकी पत्नी बनी थी उनका नाम क्या था? उसमें जो गाने थे उनको किसने गाया था, किसने बेटा ट्रांसलेट किया था या अनुवाद किया था, या किसके द्वारा उनको लीड किया गया, वो सारी चीजें चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेटा ये इंडिया है, बदलता भारत है। इस बेस पर आपके पेपर में क्वेश्चंस 100% बनेंगे। अगर आप लोग ये सोचो कि सर आप कवर कराओ, रेगुलर रहिए, मैं आपको बस अपडेट करता हूँ कि मुझे पता है मुझे क्या कवर कराना है, बाकी मैं सब आपको कवर करा दूंगा बाद में, मतलब डेली ही। तो फिलहाल में आज का क्वेश्चन जो है बेटा, भारतीय इतिहास में शिवाजी पुत्र संभाजी भोसले की कहानी पर छावा मूवी आई, आप देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से बेहतर है 11, 13, 15 या फिर 18 मार्च उनकी जयंती मनाई जाती है। पुण्य तिथि का मतलब होता है जिनका जिस दिन उनका निधन हुआ था। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका रहेगा 11 मार्च को, 11 मार्च 2025 को। साथियों, औरंगजेब आपने नाम सुना होगा, जो एक ऐसा शासक था, आपने मूवी में ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर मैं मुगलों की बात करूं बेटा, अलग अलग सबके तथ्य हैं। मैं एक सनातनी हिंदू हूं, इस बेस पर आपने देखा होगा बहुत सारे तथ्य, ऐसी बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो अगर मैं रियलिटी में बात करूं, हमारे इतिहास की बात करूं, संभाजी जी की बात करूं, या मैं शिवाजी की बात करूं, ऐसे तमाम हमारे भारत के अंदर शासक रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत को स्वराज्य के रूप में आगे बढ़ाना चाहा, शांति बढ़ाई जाए। लेकिन वहीं मुगलों ने क्या किया आप लोगों को पता है, और औरंगजेब की कहानी भी आपको विस्तृत रूप से पता है। टिप्पणी बहुत सारी होती हैं, धार्मिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, तो इसमें ज्यादा मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ 11 मार्च 2025 को याद रखने इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। छावा मूवी आप लोग बेटा जरूर देखिएगा, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको भी दूंगा। संभाजी भोसले पुण्यतिथि, यहाँ पर बेटा याद रखना ये हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसकी बेटा लैंग्वेज पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप लोग परेशान मत होना कि ये लिखा क्या है। लिखा ये है संभाजी भोसले पुण्यतिथि 14 मई 1900, बेटा 14 मई 1657 को जन्म होता है, 11 मार्च और आपका 1600 बेटा 89 में इनका निधन होता है। वो भी होता नहीं है निधन, क्रूरता के साथ इनको बेटा
कष्ट दे देकर इनको मारा जाता है, मतलब देश के लिए शहीद हुए। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने इनकी आंखों में बेटा सरिये डाल के आंखें बाहर निकालनी थी। संभाजी ऐसे व्यक्ति थे, मूवी के अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने अपनी आंख खोली रखी, जवान खोली रखी, इनकी जवान खींच ली गई हाथ से, बेटा ये जो नाखून होते हैं ये खींच लिए गए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखना इतने हमारे भारत के अंदर ऐसे शासक हुआ करते थे। बाकी मुगलों की बात अगर मैं करूं, टिप्पणी अगर करूं, बेहतर आप जानते हो, मुझसे ना कहलवा तो बेहतर रहेगा। संभाजी भोसले के बारे में बात करोगे, 14 मई 1657 से 11 मार्च 1689 तक छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है सबसे बड़े पुत्र थे, और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति भी थे, याद रखना। वे अपने पराक्रम, प्रशासनिक क्षमता और युद्ध नीति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अगला है संभाजी भोसले के प्रमुख तथ्य क्या हैं साथियों। इनका जन्म 14 मई 1657 पुरंदर किला, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था, माता का नाम सईबाई था। सिंहासन पर बैठने की तिथि थी 20 जुलाई 1681। इनका शासनकाल 1681 से लेकर 1689 तक रहता है। लड़ते लड़ते बेटा, लड़ते लड़ते जो औरंगजेब था उसने बेटा इनको धोखे से, और याद रखना हमारे यहाँ पर सिर्फ एक इशू है, हम लोग एकता में नहीं रहते। हम लोग अपने ही, अगर कोई ज्यादा पैसा दे दे अपने भाई का ही कत्ल कर देंगे, वो भी पीठ पीछे से। बस हमारे अंदर ये चीज गलत है। जिस दिन ये चीज सुधर गई उस दिन हम लोग बहुत ताकतवर, और वो लोग जो दांत निकाल के विश्व गुरु भारत कहते हैं ना, ही ऐसा कैसे हो सकता है, विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। चंद बेवकूफों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। चंद, और चंद में आप जानते हो बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं। तो आंसर सिंहासन पर बैठने की तिथि 20 जुलाई 1681, शासनकाल 1681 लेकर 1689, पत्नी यशुबाई और पुत्री का नाम बेटा साहूजी महाराज, बाद में छत्रपति साहूजी ग्रहण हुआ है। अगला है मुगल सम्राट और औरंगजेब के साथ संघर्ष। साथियों संभाजी को मुगलों ने 1689 में धोखे से पकड़ा था, याद रखना, क्योंकि अपनों ने ही धोखा दिया था, धोखे से पकड़ लिया था। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। क्या था ये ड्रामा, मतलब इस्लाम स्वीकार क्यों कर लूं। औरंगजेब अगर इतना ही अच्छा शासक था तो क्यों इसने संभाजी से यह कहा था कि आप हमारे बेड़े में शामिल हो जाए, क्योंकि हमारे पूरे मुगलों में आज तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये शब्द थे मुगल के, औरंगजेब के। तो बेटा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन संभाजी ने अपने धर्म और मराठा गौरव की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। साथियों 11 मार्च 1689 को अत्यंत क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। नोट, संभाजी महाराज को धर्मवीर के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड आपका पॉइंट बनेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने त्रिपुरा में बालिका सीएम समृद्धि योजना तथा सीएम कन्या आत्मनिर्भर योजना का बेटा शुभारंभ किया है। वर्तमान में एक उद्घाटन समारोह के दौरान जेपी नड्डा की आधिकारिक यात्रा होती है त्रिपुरा के अंदर, और बेटा जेपी नड्डा जी क्या करते हैं त्रिपुरा के अंदर, बेटा याद रखना ये मेन डाटा आता है 8 मार्च का। ये मेन डाटा जो है वो आपके 8 मार्च बेटा 2025 का है। और बीजेपी की बेटा पार्टी अध्यक्ष और आप तो मंत्री भी हैं जिनका नाम आप लोग जानते हो बेटा, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा जी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम भी लेकिन आंसर नहीं होगा। जेपी नड्डा क्या करते हैं बेटा, जो कल्याणकारी योजनाएं, 2 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। ये 2 योजनाएं ऐसी योजना थी जिसमें से मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, बाकी आप सोच समझना। जो पहली योजना है जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री समृद्धि योजना। समृद्धि योजना एक ऐसी की योजना थी जिसके तहत साथियों कभी भी किसी भी कंडीशन में 50,000 बेटा 50,000 का बॉन्ड जारी किया जा सकता है। 50,000 का बेटा बॉन्ड जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, तो याद रखना बेटा ये उस लड़की के लिए पैदा किया जाएगा जो लड़की पैदा होगी। जब लड़की बेटा पैदा होगी तो 50,000 रुपए का उसके लिए एक बॉन्ड तैयार कर दिया जाएगा। वो पैसे आप निकाल नहीं सकते। जब बेटा उसकी जो एज है, जब उसकी एज है वो कितनी हो जाएगी बेटा 18 प्लस, जब उसकी एज हो जाएगी तब क्या होगा, तब उस बच्ची को साथियों जो 50,000 रुपए बॉन्ड के रूप में दिए गए थे वो पैसे कितने हो जाएंगे, 8 से 10 लाख के बीच में हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर और कुछ हो सकता है बेटा, इससे बेहतर कुछ हो सकता है मुझे नहीं लगता। तो आपको याद रखना है 8 से 10 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे। देखो कितनी बेहतरीन योजना है। दूसरी योजना बेटा जिसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर योजना, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आपको याद रखना, और ये कौन से वर्ग हैं बेटा, याद रखना ये अंत्योदय वर्ग में, ये आपका अंत्योदय वर्ग। अंत्योदय वर्ग का मतलब क्या होता है, अंत्योदय वर्ग का मतलब होता है अति बेटा जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए।
जो दूसरी योजना है इसमें क्या बताया गया है, जो कन्या आत्मनिर्भर योजना है, इसमें बेटा याद रखना अगर कोई भी बच्ची आपका हाई स्कूल बेटा पास कर लेती है, क्या कर लेती है, अगर वो कोई जो बच्ची है बेटा वो आपका हाई स्कूल जैसे ही, सबसे पहले बेटा वो याद रखना किसी भी बोर्ड से, बोर्ड चाहे कोई भी हो, लड़की बेटा कहाँ की है, त्रिपुरा की, अगर हाई स्कूल बेटा क्रॉस करती है तो 140 प्लस बेटा जो मेधावी छात्राएं होंगी उनके लिए बेटा स्कूटर इत्यादि प्रोवाइड कराना, स्कूटर, ठीक है, स्कूटर इत्यादि प्रोवाइड कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य बेटा रहने वाला है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये भाषा आपको समझ नहीं आएगी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की है शुरुआत। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस देश में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आपको पता है जस्टिन ट्रूडो का नाम, बेटा जस्टिन ट्रूडो ने एक संघर्ष के चलते, और डोनाल्ड ट्रंप बेटा राष्ट्रपति बन गए थे, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उन्होंने आपातकाल अनुसार बेटा अपने देश के अंदर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा, ये बात कहाँ की गुरुजी, ये बात इस्तीफा की आपके दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा, तो कनाडा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कनाडा खाली हो गया। तो कनाडा के नए बेटा जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, मार्क कार्नी उनका नाम है जो इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इतनी सी बात है। आंसर हमारा जो था बेटा वो आपका कनाडा था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में किस शहर में इंडिया एआई मिशन के वर्षगांठ समारोह के दौरान प्लेटफॉर्म एआई कोश का शुभारंभ किया गया? एआई कोशा नहीं होगा, वो अकॉर्डिंग टू हिंदी हो गया है, एआई कोश का शुभारंभ किया गया। एआई कोश का शुभारंभ किसने किया? सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइए एआई इत्यादि सब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, या फिर बेटा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। मिनिस्टर का नाम क्या है? सबको पता है, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा बेटा क्या किया गया कि वर्षगांठ मनाई गई है, और ये वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई है? दिल्ली में। अब आप ये कहोगे गुरुजी कौन सी भी वर्षगांठ है? अब आप मुझसे ये बोलोगे गुरुजी कौन सी वर्षगांठ है, तो जब आप कौन सी भी वर्षगांठ कहोगे तो आपको याद रखना है बेटा ये पहली वर्षगांठ है। गुरुजी पहली वर्षगांठ इन्होंने मनाई कब है? आप मुझसे सीधा सवाल पूछोगे पहली जो वर्षगांठ गुरुजी इन्होंने पहली वर्षगांठ मनाई कब है, किस दिन इन्होंने अपनी इस वर्षगांठ को पूरा किया? तो आज तो बेटा 11 है, परंतु ये बात है आपकी 7 मार्च की, 7 मार्च बेटा 2025 को। अब आप मुझसे पूछोगे सर जी चलो हम मान लेते हैं इन्होंने शुभारंभ किया, इसको शुरू कब किया गया था? एआई मिशन शुरू क्या हुआ है बेटा? भारत का एआई मिशन, हमारे भारत का बेटा जो एआई मिशन है वो 7 मार्च, सेम डेट रहेगी, बस ईयर बदल जाएगा। पहली वर्षगांठ है तो 2024 को बेटा इसको अप्रूव किया गया, और अप्रूव नॉर्मल तरीके से बेटा नहीं किया गया, ये भारत है, इसके तहत 10,372 करोड़ रुपए साथियों जारी किए गए। कितने? 10,372 करोड़ रुपए बेटा इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत क्या कर दिए जाते हैं? जारी कर दिए जाते हैं, और उनका बेटा क्या होगा? यूज होगा। कितने सालों के लिए? तो याद रखना बेटा ये योजना जो है ये 2024 से लेकर ये योजना 2000 बेटा 29 तक, यानी कि कुल मिलाकर 2030 मान लो, लेकिन 29, 5 साल के लिए इस योजना को लॉन्च कर दिया जाता है। और वर्तमान में इस एआई के लिए एआई कोश नामक एक बेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जाता है पीयूष गोयल जी के द्वारा। ये आपका क्वेश्चन था, और पहली वर्षगांठ मना ली जाती है। दोनों पॉइंट आपके सामने है। एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एआई मिशन 7 मार्च 2025, लॉन्च न्यू प्लेटफॉर्म एआई कोश इंडिया एआई मिशन। और सेम एज अगला पॉइंट जो इससे पहले का है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10,372 करोड़ रुपए एआई इंडिया एआई मिशन फॉर 5 ईयर, ठीक है, 2029 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी किस देश के साथ बेटा अभ्यास खंजर के लिए रवाना हुई है? XII का मतलब क्या होता है? तो बेटा याद रखना अभ्यास खंजर का अब की बार जो एडिशन होगा वो आपका 12वां एडिशन होगा। कौन सा है बेटा? 12वां एडिशन है। ये 2 देशों के मध्य होता है, परंतु 2 देशों की आर्मी टू आर्मी के मध्य। किसके मध्य? दोनों देशों के बेटा आर्मी टू आर्मी के मध्य में इस अभ्यास को किया जाता है। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए, दोनों देशों की आर्मी के मध्य होता है, परंतु देश कौन से हैं? तो एक तरफ बेटा आपका भारत आ जाता है, और एक तरफ जो देश आता है बेटा वो आपका किर्गिस्तान देश है।
आपने पुरानी चीजें पढ़ी होगी, किर्गिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन हुआ ये है बेटा, ये बात है हमारे भारत के पीएम की, ठीक है, भारत के पीएम की। साथियों भारत के पीएम ऑफिशियल यानी कि बेटा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑफिशियल तरीके से कहाँ गए थे, तो आपको याद रखना बेटा, प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में बेटा किर्गिस्तान गए। मोदी बेटा 2015 में किर्गिस्तान जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं और बेटा किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं और वहां पे एक प्रस्ताव देते हैं। क्या देते हैं? प्रस्ताव ये देते हैं कि हमारी आर्मी जो है एक बेसिक अभ्यास कर रही है 2011 से, क्यों ना हम इस अभ्यास का नाम बदल कर और हम दोनों देश आपस में महत्वपूर्ण संबंध बनाते हुए अब एक अभ्यास की शुरुआत करते हैं जो आर्मी के मध्य होगा। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी के गले लगते हैं, बोलते हैं ठीक है। तब से ये अभ्यास बेटा किया जाने लगा है। तो अभ्यास की शुरुआत बेसिक 2013-11 में, परंतु साथियों दोनों देशों के मध्य ये अभ्यास 2015 से हो रहा है। वर्तमान में इस अभ्यास को होस्ट कौन कर रहा है बेटा? वर्तमान में अभ्यास किर्गिस्तान के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। बस इतनी सी साथियों बात थी, ठीक है सर। सर ये कब से कब तक होगा बेटा? आज 11 तारीख कल से स्टार्ट हुआ है, तो 10 मार्च से बेटा ये स्टार्ट हुआ है और यह आपके 23 मार्च 23 मार्च बेटा 2025 तक जाएगा। इससे पहले यही सेम जो अभ्यास है बेटा इसको हमारे भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। साथ में आप इस क्वेश्चन को भी ऐड रखोगे, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप ये कहोगे सर क्यों? तो मेरी बात याद रखना, जब हमारे भारत की सेना बेटा, हमारे भारत की जो सेना है, जब ये सेना किर्गिस्तान पहुंचेगी तो सेना बेटा याद रखना नवरोज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करेगी। नवरोज फेस्टिवल, तो याद रखना बेटा हमारी जो भारतीय सेना है वो नवरोज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगी जो किर्गिस्तान के अंदर आयोजित होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवरोज को किसने शुभारंभ किया था, किसने इसको बैन किया था? नवरोज के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो साथियों नवरोज दिवस याद रखना कब शामिल होगा भारत? तो नवरोज दिवस बेटा जो आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बेटा भूलना बिल्कुल नहीं है। साथ ही में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आंसर आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6, हाल ही में किस राज्य में देश के 58वें टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन कर दिया गया? साथियों देश का 58वां है, परंतु उस राज्य का कौन सा है? उस राज्य का याद रखना बेटा आपका 9th टाइगर रिजर्व बेटा, 9th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी, 9th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी, परंतु 58th बेटा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से। नाम क्या है उसका? माधव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है। इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? तो आपको याद रखना है आपकी बेटा टाइगर रिजर्व। ये आपका 6वां क्वेश्चन था। आपने देखा हो क्लास 18 मिनट चली है, अभी आपने देखा होगा क्लास में मैं आपको बहुत टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आज मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ, आज बेटा 3 क्लासेस आप मेरे साथ कवर करोगे। एक अभी कवर कर रहे हो, एक शाम को 5 बजे और एक रात में 10 बजे। क्यों, क्या, कैसे? टेलीग्राम पर मैंने एक मैसेज डाला है, उस मैसेज को पढ़ो और समझो। ये क्वेश्चन आपका 6वां बेटा यहाँ तक कवर हो गया। आज का 7वां क्वेश्चन आप देखना, बहुत टू द पॉइंट है। क्यों, क्या, कैसे? प्लीज आप मैसेज पढ़िएगा टेलीग्राम पर। नीति आयोग सिर्फ आज के लिए, क्लास ऑन टाइम पर आप ले रहे हो मेरे साथ 5 AM पर। नीति आयोग और इंडिया बेटा इंडिया एसएमई फोरम ने महिला उद्यमियों के लिए आ मिलियन वुमेन एराइज नामक एक बेटा पहल शुरू की है। किसने की है? रट लेना इस क्वेश्चन को। नीति आयोग शामिल है और इंडिया एसएमई इसमें शामिल है। 8वां, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का साथियों शुभारंभ कर दिया है। 9वां, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अपने नाम, वो भी तीसरी बार बेटा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला, भारत के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उनके योगदान पर आधारित है, ना कि एज अ पॉलिटिशियन पर। 11,
भारत आयरलैंड संबंध मजबूत हुए। भारत और आयरलैंड व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। भारत और आयरलैंड, ये वही आयरलैंड है बेटा जो आपको ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन आयरिश में देखने के लिए मिलता है। एचडीएफसी बैंक का प्रोजेक्ट हक, रट लो इस क्वेश्चन को। एचडीएफसी बैंक ने नागरिकों के बीच वित्तीय जागरूकता और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हक। क्या है? प्रोजेक्ट हक। ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चंस आज के। ठीक है, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आज के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, टेलीग्राम पर आज का लास्ट वाला मैसेज जरूर पढ़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, ओनली फॉर टुडे। ठीक है, तो ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी, और आप लोगों का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? आप लोगों में से काफी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो क्या दिया था बेटा? नाभिकीय विखंडन। नाभिक विखंडन क्वेश्चन का आंसर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नाभिकीय विखंडन बेटा आपका सही था। और इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले 5 स्टूडेंट, नंबर 1 पर कार्तिक, फिर आशु रानी, फिर अर्चना सिंह, नंबर 4 पर अंबालिका, नंबर 5 पे उपासना हड्डा। टॉप 5 स्टूडेंट एंड कमेंट ऑफ द डे है। सेम मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं साथियों, जो जिसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन करके कमेंट करके बताओगे। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और बेटा आपका कनिष्क। इस प्रकार से यहां तक जो बेटा आपका डाटा था वो पूरी तरीके से आपने मेरे साथ कवर कर लिया है। ठीक है, ये जो आपका सेशन था बहुत ही मैंने नॉर्मल तौर पर शॉर्ट सेशन आप लोगों के लिए कवर कराया है, जो आप लोगों को देखना जरूर है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपका ये बनने वाला है। परेशान किसी भी प्रकार से आप लोगों को बेटा होना नहीं है। ठीक है, कभी कभी सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन हम लोगों को सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। तो चीजें एक बार समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है भैया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल में आज के सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऑन टाइम पर अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।